नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में। आज देखिए हम क्रिया संबंधी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये प्रश्न पिछले एग्जामों में आए प्रश्न हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर को। पहला प्रश्न हमारा है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस पहले प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा ऑप्शन अ यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। देखिए दोस्तों, दूसरा हमारा प्रश्न है, काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के भेद पूछे जा रहे हैं कि कितने भेद होते हैं करके। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है वह ऑप्शन ब यानी कि काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला देखिए, तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। यानी कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो इन 4 ऑप्शन में से देखिए एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आप चारों ऑप्शनों को देखिएगा। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है वह ऑप्शन 100 यानी कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए, बोला गया, खेलने में बताया गया कि क्रिकेट खेल रहे हैं करके, तो तभी जाके ये सकर्मक क्रिया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म हैं। तो 4 ऑप्शनों को भली भांति देखिएगा। और जिस किसी भी विद्यार्थी को वीडियो यानी कि 10 प्रश्न समझ में ना आ रहे हों, वो पीछे क्रिया वाली वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 100 यानी कि सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया। तो सुरेश और मुकेश, यहाँ पे क्या हैं, 2 कर्म हैं, क्रिया के 2 कर्म हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो इन 4 ऑप्शन में से एक शब्द ऐसा है जिसके अंतर्गत पूर्वकालिक क्रिया है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन 100 यानी कि मैं कपड़े धोकर खेलने गया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है भाई। अगला हमारा प्रश्न है, हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे। वाक्य में क्रिया का काल है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, पहला आसन्न भूतकाल, दूसरा पूर्ण भूतकाल, तीसरा सामान्य भूतकाल और चौथा संदिग्ध भूतकाल। पहले देखिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए सही से। यानी कि हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे। तो थे बीता समय है, जाहिर सी बात है भूतकाल से है और वही ऑप्शन भी हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह पूर्ण भूतकाल। तो पूरी तरीके से कार्य हुआ था। देखिए, यानी कि खेले थे कह रहा है, तो बीत गया समय। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ब यानी कि पूर्ण भूतकाल होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते। वाक्य में क्रिया का काल पूछा गया है। तो प्रश्न को सही से देखेगा। अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक
आ जाते। वाक्य में क्रिया का काल है। अब 4 ऑप्शनों को भली भांति पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हेतु यानी कि ऑप्शन 100 हेतु हेतु मद भूतकाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए हेतु हेतु के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में भली भांति से समझा रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को पूरी देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए वह खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का काल है। पूछा गया क्वेश्चन ये है, वह खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का काल है। तो देखिए 4 ऑप्शनों को भली भांति देखिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ब, यानी कि वह खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा काल होगा? अपूर्ण वर्तमान काल इसके अंतर्गत है। तो सही जवाब ऑप्शन ब, यानी कि दूसरा। अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार है, तू पढ़। प्रश्न क्या है? तू पढ़, वाक्य में काल है। देखिए छोटा है और छोटे प्रश्न देखिए हमेशा कन्फ्यूजन कराते हैं और आपको भली भांति उसका उत्तर सोचना पड़ता है, क्योंकि देखिए उसमें हमें ऐसा लगता है कि सभी इसके उत्तर होंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। हर किसी प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। तो देखिए तू पढ़ वाक्य में कौन सा काल होगा? तो 4 ऑप्शन आपने भली भांति पढ़ लिए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल यानी कि ऑप्शन 100। तो तू पढ़ कह रहा है, देखिए तो अज्ञात है यानी कि उसका आज्ञा दी गई है और साथ ही साथ में पढ़ यानी कि वर्तमान काल चल रहा है, तो इसीलिए तू पढ़ के अंतर्गत क्या होगा? अज्ञात वर्तमान काल होगा। अगला इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न जो इस प्रकार है, देखिए प्रश्न है, मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, वाक्य में काल होगा। देखिए काल संबंधी है तो पढ़ लिया होगा, पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि होगा तो ये किसके अंतर्गत आता करके, तो तभी जाके आप इसके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो काल संबंधी और क्रिया संबंधी दोनों ही अगर पूर्ण जानकारी से आप वंचित हैं तो देखिए नीचे काल और क्रिया दोनों की वीडियो आप तक उपलब्ध है मेरे चैनल पे, तो उसे देख लीजिएगा। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है वह ऑप्शन 2 यानी कि संदिग्ध भूतकाल होगा। मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, देखिए संदिग्ध यानी कि पता नहीं चल रहा कि पूर्ण पढ़ा है या नहीं पढ़ा करके, परंतु यह है कि मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, पढ़ा है संदिग्ध, इसीलिए संदिग्ध क्या है? भूतकाल यानी कि बीता समय है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।